नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बैठक की। बता दें, बीजेपी ने बैठक बुलाई है, प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल 11 बजे ये समय निर्धारित किया गया है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी खबर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। बैठक बुलाई गई है, अभी से कुछ देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक हम मान सकते हैं, क्योंकि कल की तैयारियों को लेकर चर्चा विस्तार से की जाएगी और जानकारी भी ली जाएगी कि आखिर लाल परेड ग्राउंड में क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजामात किए गए हैं और किस तरह के इंतजामात और करने हैं। सभी पहलुओं पर जो है विस्तार से चर्चा होगी और अभी बैठक बुलाई गई है। बैठक बेहद ही खास, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। मोहन यादव शपथ लेंगे सीएम पद की। उससे पहले ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण और इसमें चर्चा की जाएगी कल की तैयारियों को लेकर के। ये बड़ी खबर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी की बैठक होगी, बेहद ही खास ये बैठक होगी। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल शपथ लेंगे मोहन यादव। तो तैयारियां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। भव्य कार्यक्रम रखने की तैयारी जो है बीजेपी के द्वारा की गई है और उसी को लेकर के चर्चा जो है आज की बैठक में होगी। बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। और ये भी बता दें कि शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया और उसके बाद मुहर जो है मोहन यादव के नाम पर लग गई। अब चूंकि 13 दिसंबर यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और बेहद ही खास भव्य इसे बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। खास इंतजामात कल के कार्यक्रम को लेकर के किए गए हैं और इससे पहले आज ये बैठक 11 बजे बैठक निर्धारित की गई है। ये समय निर्धारित किया गया है 11 बजे का, जिस बैठक में कुछ दिग्गज शामिल होंगे और तैयारियों पर चर्चा विस्तार से करेंगे। और कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात की है। वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई। बता दें, सीएम को कमलनाथ ने बधाई दी है। तो नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव से कमलनाथ मिले हैं। बधाइयों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच कमलनाथ जो हैं पहुंचे, मोहन यादव से मुलाकात की, उन्हें बधाई उनके द्वारा दी गई। ये गुलदस्ता देकर के बधाई मोहन यादव को कमलनाथ द्वारा दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मोहन यादव से ये खास मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर तक वो साथ में थे, खास में बातचीत की और चर्चा भी साथ में की। उसके बाद गुलदस्ता देकर के बधाई, शुभकामनाएं कमलनाथ द्वारा मोहन यादव को दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आखिर मोहन यादव से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो ये तस्वीरें कमलनाथ ने मुलाकात की मोहन यादव से और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने मुलाकात की नए सीएम से और यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश को अच्छे से चलाया जाए और खुशहाली की कामना करता हूँ। खास मुलाकात गुलदस्ता देकर के ये भेंट मुलाकात की गई और आपस में कुछ देर तक बातचीत की गई। आखिर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, आइए। बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और इस सेवा की भावना के आधार पर
क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और 24 की चुनौती आपके सामने है। आप सबके सहयोग से पूरा करें। और शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें, कल दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जो है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो में उसमें आयोजित किया जाएगा। हम उस वक्त वहां मौजूद है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। उसकी तैयारियां जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक विशाल डोम जो है लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम जो अन्य नेता हैं उनके पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो कल मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे और कुछ नए मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो करना अब शुरू कर दी है और अब से कुछ दिन बाद जो तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कल दोपहर 12 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो राज तिलक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इससे पहले बधाइयों का दौर भी लगातार जारी है और साथ ही साथ 11 बजे अभी बैठक भी बुलाई गई है चीज़ों का जायजा लेने के लिए, चर्चा करने के लिए कि आखिर कल किस तरह से भव्य तैयारियां कल के लिए की गई हैं, क्या कुछ खास इंतजामात हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, चूंकि भव्य कार्यक्रम ये बीजेपी करना चाहती है। तो बैठक भी बुलाई गई है, साथ ही साथ बधाइयों का दौर भी चल रहा है और कल का बस इंतजार करना है चूंकि राज तिलक होना है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बस थोड़ा इंतजार अब और करना है चूंकि कल राज तिलक होने जा रहा है। आखिर इसे लेकर के कितनी भव्य तैयारियां बीजेपी द्वारा की गई हैं और जो भी बैठक बुलाई गई है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश बीजेपी को मिला और उसके बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां भी बेहद भव्यता के साथ की जा रही है। बेहद भव्य बनाने का प्रयास जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और उन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अब से कुछ देर बाद एक बैठक होने जा रही है जिसमें प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। उस पर चर्चा जरूर होगी कि आखिर कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या तमाम जो टॉप लीडरशिप है उनको आमंत्रण भेजा गया। उम्मीद है कि वो आएंगे। इसके साथ ही एक प्रमुख नाम जो है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सामने आया कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। हालांकि इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि जो तमाम बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके सभी मुख्यमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम जो है शपथ लेने वाले। इसके अलावा 10 से 12 मंत्री जो है वो पहली खेप में बनाए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ पुराने मंत्रिमंडल के चेहरे भी सामने आएंगे और कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद जो नए युवा विधायक हैं वो अब इसकी दौड़ में बहुत ज्यादा है। जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास भी मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाना है। क्षेत्रीय समीकरण भी साधा जाएगा क्योंकि देखिए अगर देखें तो सीएम और एक डिप्टी सीएम मालवा अंचल से आते हैं और एक दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो है वो बिंद से आते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का पद दिया गया। तो ऐसे में जो बाकी इलाके बचते हैं वहां से बड़ी संख्या में मंत्रियों का जो मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस बात के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम रूप अभी दिया जाना बाकी है। अभी तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि एक बैठक और होगी जिसमें प्रमुख नेता बैठेंगे और ये इस बात पर लेकर मंथन होगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।
अभी फिलहाल जो तमाम जो लोग हैं जो चुने गए हैं, खासकर सीएम और डिप्टी सीएम की बात करूं, उनके घर पर बधाई देने वालों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन स्थल है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन जुटा हुआ है। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार जो है दिखा रहे हैं। राज तिलक की तैयारियां किस तरह से आखिर चल रही हैं। कल 12 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है और इसे लेकर भव्य तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। इसी बीच ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, कमलनाथ से मुलाकात की। कमलनाथ मुलाकात करने के लिए मोहन यादव से पहुंचे, गुलदस्ता देकर के बधाई शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई हैं। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके ससुराल सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और बधाइयां दी। दरअसल नगर कोतवाली के डेहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मादीन यादव की बेटी सीमा यादव का विवाह मोहन यादव से हुआ था। वर्तमान में मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं। शिवराज सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर में जश्न का माहौल हो गया। उनके ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो जश्न बाहर तो है ही, घर में सबसे पहले, और खुशी जो है, खुशी का ठिकाना नहीं है मोहन यादव के घर में, चाहे ससुराल की बात करें। और यहाँ पर जश्न का माहौल साफ तौर से देखा जा रहा है। खुशी में सब झूम रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। भाग्य है, भगवान की शुक्र है। उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने। लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यालय परिषद का काम करती थी लड़की भी, वो स्वयं विद्यार्थी परिषद का काम करती थी। और वो भी राष्ट्रीय मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। जब शादी हुई थी तो वो भी राष्ट्रीय मंत्री थे डॉक्टर यादव। और सहयोगी पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से। आखिर कैसी तस्वीरें देखने को मिली, चूंकि खुशी का मौका तो है ही है, ससुराल वालों में किस तरह का उत्साह देखा गया, खुशी देखी गई, आप भी मौके पर पहुंचे, आखिर क्या कुछ देखने को खास मिला वहां पर? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी का नाम सामने लाया, तो उनकी ससुराल सुल्तानपुर में है। ये नगर कोतवाली के डेहवा मोहल्ले के रहने वाले हैं ब्रह्मादीन यादव। इनकी बेटी सीमा यादव का विवाह हुआ था। उज्जैन ये लोग जाकर के विवाह किए थे। 1994 में जब कर्फ्यू लगा था तब इनका विवाह हुआ था। तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से वो आज अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं वो कभी मध्य प्रदेश की सरकार चलाएगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। उनके साले से जब न्यूज 18 ने बात की तो वो भी आश्चर्यचकित हैं। वो उनको इस बात की खुशी है कि कभी वो ऐसा सोचे नहीं थे कि उनके जीजा का नाम भी आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज मोदी सरकार ने और योगी सरकार और तमाम भाजपा के बड़े संगठन के नेताओं ने आज मोहन यादव जी का नाम सामने लाया है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बनाया जा रहा है, तो पूरा परिवार खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं क्योंकि आज सुल्तानपुर के जीजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बात की खुशी है कि जहां पर उन्होंने अपनी लड़की का ब्याह किया, आज उस लड़के का जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ है। ये पूरे हर्ष का विषय है और लोग मोदी सरकार का और बीजेपी संगठन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि आश्चर्यचकित हैं, कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि आज जिस अपनी बिटिया सीमा यादव का विवाह उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर मोहन यादव जी से किया था, वो कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। सूबे की सरकार ने उन पर भरोसा जताया है और सूबे की बागडोर उनके हाथ में। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है वो 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का।
उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और अन्य जिलों में भी इसका फायदा मिलेगा। एक यादव चेहरे पे दांव लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं सफरी से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 ट्रकों की एक साथ भिड़ंत हुई। एक ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई। 2 घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। छपारा थाना क्षेत्र की घटना है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो 3 ट्रकों की एक साथ भिड़ंत हुई, ये बड़ा हादसा हो गया। 2 घायलों को फिलहाल जबलपुर रेफर किया गया है। छपारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 44 पर यह भीषण हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर 3 ट्रकों की एक साथ भिड़ंत हो गई और घटनास्थल पर ड्राइवर की मौत होना बताई जा रही है। 2 घायल हैं जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा होगा, कि पूरी तरह से गाड़ी के बरखच्चे यहाँ पर उड़ गए हैं और पलट गई ये गाड़ी। कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा। एक बार फिर हम ये मान सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर या लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ी है और ये बड़ा हादसा इस वजह से हुआ है, जिसमें एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तीन ट्रकों की आपस में एक साथ भिड़ंत होना बताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, इससे पता चल रहा है कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 घायल हैं। फिलहाल इलाज जारी और पूरे मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर एबीवीपी ने हंगामा मचाया है। दरअसल वीसी को अटैक आया। छात्रों ने जज की कार में अस्पताल पहुंचाया। छात्रों पर मामला दर्ज हुआ है। छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं। दिल्ली से झांसी वीसी जा रहे थे, ट्रेन में हार्ट अटैक आया और उसी बीच की ये घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छात्रों ने जज की कार में अस्पताल भी पहुंचाया। एबीवीपी में हंगामा मचाया गया है। ग्वालियर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वीसी को हार्ट अटैक आया और उसके बाद हंगामे की तस्वीरें। छात्रों ने जज को अस्पताल भी पहुंचाया। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि दिल्ली से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्वालियर आ रहे थे, तो ध्यान में आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अटैक आया है, वो बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने सेवा भाव को देखते हुए उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकाला और ग्वालियर में सोचा कि इनका इलाज करा दिया जाए, जिससे यह ठीक हो जाए। ये किसी भी प्रकार आप या हम में से कोई व्यक्ति होता तो उसकी मदद करना गुनाह है क्या? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब उसकी मदद करता है तो उसके खिलाफ लूट का प्रकरण लगाया दिया जाता है, उसको रात भर जेल में बिठा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उनके द्वारा वही घटनाक्रम का जो दूसरा पक्ष है वो उनको बताया गया, उनको सुनाया गया और उनको जो भी वैधानिक कार्रवाई उसके संबंध में की जा रही है पुलिस के द्वारा, उस कार्रवाई से अवगत कराया गया और सभी जो छात्र यहाँ पे आए हुए थे, इकाई के सदस्य, वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एबीवीपी का हंगामा हो रहा है, आखिर पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, दरअसल कल देर रात का पूरा घटनाक्रम था, जहां जो उत्तर प्रदेश के पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रणजीत सिंह झांसी के लिए यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उनको ट्रेन में अटैक आया और उसके बाद जब ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से उन्हें उतारकर अस्पताल ले जाने के लिए जो वहां छात्र मौजूद थे एबीवीपी के, उन्होंने यहाँ स्टेशन के बाहर जो एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी से जबरदस्ती वो ड्राइवर को डरा धमका कर गाड़ी से वाइस चांसलर को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। दरअसल ये गाड़ी जो थी ये जज की गाड़ी थी और यही वजह है कि जब बिना जज की अनुमति के ड्राइवर से गाड़ी लेकर गए तो उसके बाद इन छात्रों के खिलाफ जो है थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसमें लूट का मामला दर्ज कराया गया था। अब यही वजह है कि इसी मामले को लेकर जब एबीवीपी के अन्य कार्यकर्ताओं को ये पता चला तो फिर उन्होंने देर रात पड़ाव थाने में जमकर हंगामा किया था। हालांकि बाद में
उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर सीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने समझाइश का भरोसा देके उन लोगों को रवाना किया था। लेकिन अब इस मामले की विस्तृत जांच की जाएगी कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से हुआ था। छात्रों का यही कहना है कि उनकी मंशा किसी तरह की ऐसी नहीं थी। एक जान बचाने के लिए जो है उन्होंने इस गाड़ी को जबरदस्ती अस्पताल तक लेकर गए थे। अब देखना यही कि इन दोनों पक्षों की रिपोर्ट के बाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। और आइए अब देख लेते हैं कुछ खबरें सुपर फास्ट अंदाज में।